8 मार्च महाशिवरात्रि के पावन दिन पर पहन लेना अपने गले में इस पौधे की जड़ को। हो जाएगा भाग्य आपका 7वें आसमान पर। जहां भी जाओगे इस जड़ को पहनने के बाद धन दौलत आपके पीछे पीछे चली आएगी। भगवान भोलेनाथ की कृपा से जो भी व्यक्ति महाशिवरात्रि के दिन इस पौधे की जड़ को धारण कर लेता है, उस व्यक्ति को बिना पूजा पाठ के ही सारा फल मिल जाता है। दुनिया उसके मुट्ठी में आ जाती है। बिना दीप जलाए, बिना धूप दिखाए, बिना आरती करे, मात्र महाशिवरात्रि के दिन इस पौधे की जड़ को धारण करने भर से एक व्यक्ति का बेड़ा पार हो जाता है। भगवान भोलेनाथ को इस पेड़ का जड़ अति प्रिय है और जो भी व्यक्ति महाशिवरात्रि के दिन इस पौधे की जड़ को अपने गले में धारण करेगा, उस व्यक्ति को राजा बनने से दुनिया की कोई भी शक्ति नहीं रोक सकती है। यह जड़ स्वयं भगवान शिव जी का आशीर्वाद है। दोस्तों, सनातन संस्कृति में कई तरीके की पौराणिक मान्यताओं को महत्व दिया गया है। कई ऐसे पेड़ पौधे होते हैं जो कि काफी शुभ माने जाते हैं। कई ऐसे पेड़ पौधे होते हैं जो हमारे जीवन में चल रही परेशानियों को दूर कर देते हैं। खास बात यह है कि पेड़ पौधों को न सिर्फ लोग पूजा पाठ करते हैं, बल्कि औषधि के रूप में भी इनका इस्तेमाल करते हैं। यह कई प्रकार की बीमारियों को ठीक कर देते हैं और वेद पुराणों में भी कई प्रकार के पेड़ पौधों का उल्लेख है, जैसे कि तुलसी का पौधा, पीपल का पेड़। इसका हमारे सनातन धर्म में बहुत ही ज्यादा आध्यात्मिक महत्व होता है। दोस्तों, आपने देखा भी होगा कि हम सब पीपल की पूजा करते हैं। हमें पीपल की पूजा क्यों करनी चाहिए? क्योंकि पेड़ पौधों में कुछ ऐसी अलौकिक शक्तियां होती है जिसके दम पर कम समय में आपको अच्छे परिणाम मिलता है। तो आज की इस वीडियो में मैं आपको बताने वाली हूँ महाशिवरात्रि के दिन शिव पुराण के अनुसार उन पौधों की जड़ों को धारण करने के लिए, जिनको अगर आप महाशिवरात्रि वाले दिन सही मुहूर्त पर विधि विधान से अपने गले में धारण कर लेते हैं, तो इतना ही उपाय करने भर से साक्षात आपको भगवान भोलेनाथ का वह आशीर्वाद, वह वरदान मिलेगा, जिसके बाद आपके जीवन का हर कष्ट जड़ से नष्ट हो जाएगा और आपकी कैसी भी मनोकामना हो। मान लीजिए कि आप लंबे समय से नौकरी की तैयारी कर रहे हैं, आपकी नौकरी लग जाएगी, आपका बंद पड़ा व्यापार चल पड़ेगा। जिस बीमारी से आप बहुत परेशान हैं, उस बीमारी से आपको मुक्ति मिल जाएगी। आपके जीवन में धन आना शुरू हो जाएगा। आपके जीवन में जो धन आएगा उसमें वृद्धि होगी। और एक बात को आप समझ लीजिए, अगर भगवान भोलेनाथ का आशीर्वाद आपको प्राप्त हो गया तो साक्षात काल भी आपका कुछ नहीं बिगाड़ पाएगा। दोस्तों, जिन पौधों की जड़ को हम आपको धारण करने के लिए बताने जा रहे हैं, यह वह पौधे हैं जो भगवान भोलेनाथ को अत्यंत प्रिय है। भगवान भोलेनाथ की दिव्य शक्तियां इन पौधों में वास करती है और महाशिवरात्रि का दिन एक ऐसा दिन होता है जिस दिन भगवान भोलेनाथ बहुत ही ज्यादा प्रसन्न मुद्रा में होते हैं, क्योंकि महाशिवरात्रि के दिन भगवान भोलेनाथ और माता पार्वती जी का विवाह हुआ था। इसलिए शास्त्रों में बताया गया है कि अगर महाशिवरात्रि के दिन उन पौधों की जड़ों को धारण किया जाए जिन पौधों में भगवान भोलेनाथ की दिव्य शक्तियों का वास होता है, तो एक व्यक्ति को साक्षात भगवान भोलेनाथ का आशीर्वाद और वरदान एक साथ प्राप्त हो जाता है। दोस्तों, अब आप यह सोच रहे होंगे कि इन पौधों की जड़ को आपको धारण कैसे करना है, तो आपकी जानकारी के लिए आपको बता दें, आप तांबे की ताबीज भी ले सकते हैं, आप चांदी का ताबीज भी ले सकते हैं। महाशिवरात्रि के दिन इन पौधों की जड़ को लाना है, अच्छे तरीके से गंगा जल से धो लेना है और आपको मुहूर्त के अनुसार इनको अपने गले में धारण करना है, विधि विधान के साथ धारण करना है, जिस प्रकार से शास्त्रों में लिखा हुआ है और जिसकी जानकारी आपको हम इस वीडियो में देने जा रहे हैं। और यकीन मानिए, सिर्फ इतना ही उपाय करने भर से साक्षात आपको भगवान भोलेनाथ जी का आशीर्वाद वरदान एक साथ प्राप्त हो जाएगा। एक ही दिन के इस उपाय से आपकी जो भी मनोकामना होगी वह पूरी हो जाएगी और आपके जीवन में चमत्कारी और सकारात्मक बदलाव देखने को मिलेगा आपको। बस इस बात का ध्यान रखिएगा, चाहे आपका अच्छा दिन हो, चाहे आपका बुरा दिन हो, कभी भी भगवान भोलेनाथ को याद करना मत भूलिएगा। शास्त्रों में बताया गया है कि
भगवान भोलेनाथ बहुत ही भोले हैं। वह किसी भी व्यक्ति की हल्की सी पूजा से भी प्रसन्न हो जाते हैं और उस व्यक्ति को अपना आशीर्वाद दे देते हैं। इसलिए अगर आप चाहते हैं कि भगवान भोलेनाथ का आशीर्वाद हमेशा आप पर बना रहे तो तुरंत ही कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए ओम नमः शिवाय, हर हर महादेव। अगर आप भगवान भोलेनाथ के सच्चे भक्त हैं तो इस वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा। अगर आप चाहते हैं कि हमेशा आपका भाग्य साथ दे, आप जिस कार्य की भी शुरुआत करें उस कार्य में आपको सफलता प्राप्त हो, इस महाशिवरात्रि के बाद भगवान भोलेनाथ का आशीर्वाद हमेशा ही आप पर बना रहे। आपकी जानकारी के लिए आपको बता दूं, जब अमृत की कुछ बूंदे धरती पर गिरी थी तो वह लटचेरा के पौधे पर जाकर गिरी थी। यह एक ऐसा पौधा है जिसमें भगवान भोलेनाथ की दिव्य शक्तियों का वास माना गया है। सिर्फ आपको करना यह है कि महाशिवरात्रि के दिन आपको शाम के समय यानी कि सूर्यास्त होने से पहले कहीं से भी लटजेरा के पौधे की जड़ ले आना है। इसके बाद आपको इसकी अच्छी तरीके से सफाई कर लेना है, धो लेना है। उसके बाद आपको गंगा जल से इसे शुद्ध करना है, धोना है। अब आपको अच्छी तरीके से नहा लेना है, सफेद कपड़े पहनने हैं। अब आपको क्या करना है, 1 लोटा जल लेना है और भगवान भोलेनाथ के मंदिर में जाना है। 1 लोटा जल आपको शिवलिंग पर अर्पित करना है। लटजेरा के पौधे की जड़ को अपने हाथ में पकड़ना है और भगवान भोलेनाथ के बीज मंत्र का 108 बार आपको जप करना है। भगवान भोलेनाथ को 108 की संख्या बहुत ही प्रिय है। बीज मंत्र है श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। एक बार और रिपीट कर देते हैं, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। इस मंत्र का जप करने के बाद आपको तांबी के या चांदी के ताबीज में जिसमें भी आप भरना चाहे उसमें इस पौधे की जड़ को भर लेना है और अपने गले में धारण कर लेना है। सिर्फ इतना ही उपाय अगर आपने महाशिवरात्रि के दिन कर लिया तो यकीन मानिए आपका दुर्भाग्य आपसे दूर हो जाएगा, आपका भाग्य प्रबल हो जाएगा। भगवान भोलेनाथ के आशीर्वाद से आपके 9 ग्रह आपका साथ देना शुरू कर देंगे। आप जिस कार्य की भी शुरुआत करेंगे उस कार्य में आपको सफलता प्राप्त होगी और आने वाला समय आपका बहुत ही कल्याणकारी समय साबित होगा। दोस्तों, अगर आप लंबे समय से बीमार पड़े हुए हैं, आपकी बीमारी ठीक नहीं हो रही है, आप बहुत ज्यादा परेशान हो चुके हैं, तो इस चीज को लेकर के सिर्फ आपको करना यह है कि कहीं से भी आपको शंकर जटा की जड़ लाना होगा। आपने बिल्कुल सही सुना दोस्तों, यह एक ऐसा पौधा है जो भगवान भोलेनाथ को अत्यंत प्रिय है और अगर आप महाशिवरात्रि के दिन शंकर जटा की जड़ ले आते हैं और नहाने के बाद इस पौधे की जड़ को तांबे के ताबीज में रखकर धारण कर लेते हैं तो यकीन मानिए आपके ऊपर कितनी भी बड़ी बीमारी क्यों न हो, आप कितनी भी बड़ी बीमारी से क्यों न परेशान हो, इस प्रकार की हर परेशानी से आपको महाशिवरात्रि के बाद अवश्य ही मुक्ति मिल जाएगी। दोस्तों, लंबे समय से अगर आपको अपने व्यापार में घाटा हो रहा हो, धन संबंधित किसी भी परेशानी से आप जूझ रहे हैं, आर्थिक कष्ट में फंसे हुए हैं, आपके जीवन में धन आना बंद हो गया है, तो एक बात को समझ लीजिए, भगवान भोलेनाथ को धतूरे का पौधा बहुत ही ज्यादा प्रिय है। आपकी जानकारी के लिए आपको बता दूं, यह एक ऐसा पौधा है जिसके फूल को अगर भगवान भोलेनाथ को महाशिवरात्रि के दिन या सावन के महीने में अर्पित किया जाए तो आपकी कैसी भी मनोकामना क्यों न हो, आपकी हर एक मनोकामना जल्द ही पूरी हो जाएगी। अगर आप आर्थिक कष्ट में फंसे हुए हैं, आर्थिक समस्याओं से जूझ रहे हैं, तो सिर्फ आपको करना यह है कि इस महाशिवरात्रि के दिन कहीं से भी धतूरे के पौधे की जड़ को प्राप्त कर लेना है। सुबह के वक्त अच्छी तरीके से नहा लेना है, 1 लोटा आपको जल लेना है, भगवान भोलेनाथ के मंदिर जाना है, पहले 1 लोटा जल आपको शिवलिंग पर अर्पित करना है। धतूरे के पौधे की जड़ को अपने हाथ में पकड़ना है और 108 बार ओम नमः शिवाय का जप करना है। उसके बाद आपको इस पौधे की जड़ को अपने गले में धारण कर लेना है। सिर्फ इतना उपाय अगर आपने महाशिवरात्रि के दिन कर लिया तो यकीन मानिए दोस्तों, आपको अपने जीवन में आर्थिक कष्टों से तुरंत ही मुक्ति मिल जाएगी और आपके जीवन में धन आना शुरू हो जाएगा। आपके जीवन में जो धन आएगा उसमें वृद्धि होगी और आने वाला समय आपका बहुत ही कल्याणकारी समय, सौभाग्यशाली समय साबित होगा।
दोस्तों, अभी तक आपने वीडियो को लाइक नहीं किया है तो पहले प्लीज वीडियो को लाइक कर दीजिए और कमेंट बॉक्स में ओम नमः शिवाय हर हर महादेव लिखना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। दोस्तों, अगर आप नौकरी की तैयारी कर रहे हैं, नौकरी की तैयारी कर करके थक चुके हैं, नौकरी नहीं लग पा रही है, तो आप एक काम कीजिएगा, परेशान मत होइए। आपको क्या करना है, अति बला के पौधे की जड़ को महाशिवरात्रि के दिन लाना है और इस पौधे की जड़ को आपको अपने गले में धारण कर लेना है। शास्त्रों में बताया गया है कि अति बला पौधा जो है वह एक ऐसा पौधा है जिसको भगवान भोलेनाथ का आशीर्वाद प्राप्त है, और अगर इस पौधे की जड़ को महाशिवरात्रि के दिन धारण कर लेते हैं तो जिस नौकरी के लिए आप बहुत ज्यादा परेशान हैं, आपको आपकी मनचाही नौकरी अवश्य ही प्राप्त हो जाएगी।